गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एफकैट 2 जो भी 4 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ, जो भी ऑल शिफ्ट के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। नियर अबाउट 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ऑलरेडी मैंने पहला शिफ्ट भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं, क्या क्या सवाल आए थे, सब कुछ फास्ट हम लोग देख लेंगे। लैंग्वेज पूछा गया था, यानी रिलैक्स्ड होता है। एनर्जेटिक उसका क्वाइट अपोजिट पूछा गया था, सो एनर्जेटिक इज़ द अपोजिट फॉर दैट। और डाउंटलेस पूछा गया, यानी फियरलेस मीनिंग इसका है मीनिंग। और इम्पेकेबल यानी स्पॉटलेस होता है, यानी फॉल्टलेस होता है। और इम्पेडिमेंट पूछा गया, जैसे कि हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, कोई रुकावट कह सकते हैं। अगला पूछा गया अंग्रेजी में टेक बुल बाय इट्स हॉर्न्स, मतलब कोई भी चीज़ को आप धैर्य के साथ मतलब उसको फाइट करना। डील डिसिसिवली विद ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। और एक फिल्म द ब्लैंक्स ऐसा कुछ था क्लास टेस्ट टाइप में। शी इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, जो भी अपनी प्रॉपर्टी होता है अपना एंसेस्ट्रल से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम इज ड्राइंग नियर, यानी जो पास में आ रहा है, जो मतलब जो भी एग्जाम्स अभी होने वाला है जल्दी पास में आ रहा है, ड्राइंग नियर कह सकते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट यंगस्टर्स शुड एम्यूलेट हिम। सो यहाँ पे एक जो मीनिंग है एम्यूलेट करके आता है, ही इज़ वेरी गुड द यंगस्टर्स शुड एम्यूलेट हिम। तो यहाँ पे एम्यूलेट स्पेलिंग चेक कर लीजिए, इट शुड बी EMULATE। व्हेन इट कम्स टू ही वन ए प्राइज़ फॉर सेंसेशनल डिस्कवरी, उसको किस लिए प्राइज़ मिला? फॉर हिज सेंसेशनल डिस्कवरी के लिए। अगला देखा जाए टेक कैट आउट ऑफ द बैग, यानी टू अलाउ सीक्रेट, मतलब कोई भी सीक्रेट को रिवील करना, आप उसको कहते हैं। स्पिल द बीन्स भी कह सकते हो, मतलब एक्सीडेंटली किसी चीज़ को बता देना। और प्ले इट बाय ईयर्स, यानी टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। सो यहाँ इसका मतलब ये है कि टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर कह सकते हो। आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट टू आवर प्रपोजल, सो वी विल जस्ट हैव टू प्ले इट बाई ईयर एंड होप फॉर द बेस्ट। ये इसका मेन मीनिंग है। अब बात आता है जीके एंड जी में, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। और पहला बैंक जो इस्टेब्लिश किया था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और प्रेसिडेंट जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम 11, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ऑनलाइन गेमिंग MS धोनी था। और ऊपर से ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द स्लीप जो है अपने आप कम हो जाता है। एब्रिविएशन ऑफ इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं। और गल्फ ऑफ मुन्नार जो है बिटवीन श्रीलंका और सदर्न टिप ऑफ इंडिया के बीच में आप देख सकते हो, वहाँ पे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट या राम सेतु भी आप देख सकते हो वहाँ पे। लिथियम जो है लाइटेस्ट मेटल अमंग ऑल। अब बात आता है हर्षा जो है, हर्षवर्धना कहते हैं उसको, और इंडियन एम्परर, जो कि हर्षवर्धना डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। ही वाज द मेंबर ऑफ वर्धना डायनेस्टी एंड वाज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धना हु डिफीटेड द अल्कोन इन्वेडर्स। अगला देखा जाए जो कि डक वर्ड है, यानी जो भी 0 रन बनाता है वो आउट हो जाता है, उसको डक कहते हैं। और जो भी यहाँ पे क्रिकेट के संबंधित गेम है कह सकते हैं, वर्ड है। इट वाज ओरिजिनली, यहाँ पे देखा जाए सारनाथ जो पिलर है अशोका का, इट हैज़ टेकन फ्रॉम सारनाथ म्यूजियम, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे। इट हैज़ टेकन फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो भी है सारनाथ से लिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। हरिजन सेवक संघ, इसको महात्मा गांधी जी ने 1932 में इसको टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी ऑफ इंडिया, हरिजन दलित पीपल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने फॉर्मेशन किया था। परिणेता जो किताब है, जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया थे 1914 में, इसका जो रचयित जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आप देख सकते हो इवन मूवी भी बनाया गया था 2005 में। अगला जो है प्लेइंग इट माई वे की ऑटोबायोग्राफी जो है सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना ज़रूरी है। और बुलंद दरवाज़ा, जो कि आप जानते हैं डोर ऑफ विक्ट्री कहते हैं, ये आपको फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलता है, क्योंकि अकबर जो है जब गुजरात के अगेंस्ट जीता था उसके लिए उसकी यादगार में ये बनाया गया था, जहाँ पे मीटिंग वगैरह हो सकता था। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको 1200 से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। रियली यू लाइक दिस चैनल, यू जस्ट हैव अ लुक। चलिए अगला क्या है, जाडूगुड़ा माइंस जो है आप झारखंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जाडूगुड़ा माइंस देख सकते हैं, जो कि माइंस जो है 1951 से वहाँ पे डिस्कवर किया गया था। और वाइट लाइट जो भी स्प्लिट होता है विबजीआर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको डिस्पर्शन प्रोसेस के थ्रू स्प्लिट होता है वाइट लाइट। और आप रेनबो में यही देख सकते हैं। फादर ऑफ इसरो, यानी विक्रम साराभाई को कहते हैं, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फादर ऑफ इसरो। पहला फीमेल जो नॉमिनेट हुआ था राज्यसभा में एज ए मेंबर, नरगिस दत्त, जो कि आप देख सकते हैं शी इज़ फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, जो भी सबसे पहला औरत कह सकते हैं। ओस्लो जो है नॉर्वे की कैपिटल है, जहाँ से आप लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। उबर कप जो है किसका संबंधित है? दिट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वुमेंस के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन। द कप वॉज कंट्रोल्ड बाय Miss H.S. Uber, former English champion in 1956 for a series of
वुमेन्स इंटरनेशनल टीम कॉम्पिटिशन्स टू बी हेल्ड एवरी 3 साल में एक बार होता है। ऑन 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट मोहनदास करमचंद गांधी इसको लीड किया था। और जो कि आपको याद करने वाली चीज़, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में अरेस्ट भी किए गए थे, ये मुंबई में स्टार्ट हुआ गया था। अगला जो है, आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपको लगता है कि कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप के थ्रू, ये मेरे नंबर है। अगर आपको लगता है कि सर ये सवाल मिस किया गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इंक्विजिटिव यानी हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स। किसी बंदे के अंदर क्यूरियसिटी होती है जिससे उसको सीखने की चाहत होता है, इंक्विजिटिव कहते हैं। और कीप हैंड यानी कीप वंस हैंड यानी रिमेन काम होता है, टू रिमेन इन्वॉल्व इन समथिंग ऑफन इन अ माइनर रोल और कैपेसिटी। हियर जो इंसिस्ट्स ऑन कीपिंग हिज हैंड ऑन हिज कंपनी इवन दो ही हैज़ नो रियल अथॉरिटी एट दिस पॉइंट, ये आप कह सकते हैं। अगला रीजनिंग में ऐसा कुछ सवाल था, ब्लैकस्मिथ के पास क्या रहता है, एनविल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। और कारपेंटर के पास क्या रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके पास सा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा उसके पास होना ही चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं एक वाइफ, डॉटर और वुमेन, वुमेन के अंदर डॉटर आ सकता है, डॉटर जो है एक वाइफ भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगला जो है दूसरा, बैंगल्स, एक ग्लास के अंदर बैंगल्स होता है, जो भी ग्लास होते हैं तो बैंगल्स पक्का ग्लास से बनाते हैं और स्पून अलग हो जाता है। अगला फैक्ट्री जो है फील्ड एंड कोल माइन, इन में जो भी विन डायग्राम है, कोल माइन अलग है, फैक्ट्री जो है एक फील्ड के अंदर आप देख सकते हो, पर कोल माइन जो भी कोल माइन है वो फैक्ट्री नहीं है। और ऑस्ट्रिच जो है आप जानते हैं, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच और किवी ये सब क्या है, नॉन फ्लाइंग एनिमल्स है भाई। ये ईगल जो है फ्लाई कर सकती है। और अगला जो है द हीटिंग एलिमेंट जो भी होता है, अलॉय है, निक्रोम यानी निकल एंड क्रोमियम, जो कि आपको हीटिंग एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय है जो कि हीट करने के लिए। अब बात आता है अप्यूलेंट का मीनिंग। अप्यूलेंट यानी ऑस्टेंशियसली, दैट इज़ कॉस्टली एंड लग्जरियस कह सकते हैं, जो भी अप्यूलेंट यानी। उसका ठीक अपोजिट क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रेन कह सकते हो, एस्थेटिक कह सकते हो। एंडो यानी गिव और बिकीथ एन इनकम और प्रॉपर्टी, दैट इज़ जो भी एंडो कहते हैं। अपोजिट मीनिंग क्या है, डेन्यूड, स्पोलिएट, स्ट्रिप कह सकते हैं, डिप्राइव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला यहाँ देखिए, इंक्विलिज्म यानी दिस इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कमेंसलिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म यूजेस अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर हाउसिंग, ये इंक्विलिज्म है। और इंक्विजिटिव आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अलैक्रिटी यानी स्विफ्टनेस होता है, काफ़ी फास्ट क्विक रिस्पॉन्स होता है। रिवॉर्ड का अपोजिट पनिशमेंट होता है। कैलामिटी जो भी होता है, नेचुरल कैलामिटी यानी नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक वगैरह हो सकता है। वन हु ड्रॉस मैप्स, जो भी कार्टोग्राफर कहते हैं, जो भी ड्रॉ मैप करते हैं। और आप लोग मुझे बताएंगे कि जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं। ही इज़ नेदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, यहाँ पे जो भी दिया गया है एक कंपाउंड, जैसे कि मैंने बताया था, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो एक होता है, और साथ में नेदर, नॉर, इधर, और, ये सब क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस जो भी आपको यूज़ करनी चाहिए। और अकोमोडेशन का स्पेलिंग पूछा गया था, वॉइस नाउन अगर है तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, जो कि वोकाल है। और एंटेंगल का मीनिंग पूछा गया था, इसका मतलब टू कॉज समथिंग, टू गेट कॉट इन और ट्विस्टेड विद समथिंग एल्स, यहाँ पे टू गेट समवन इन्वॉल्व और साथ में कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट स्टेट कह सकते हैं। मॉडिफाई पूछा गया है, अपीज द एंगर और एंग्जाइटी ऑफ समवन, इसको हम मॉडिफाई कहते हैं, किसी के बंदे को क्या करते हैं, एंग्जाइटी करवाना, गुस्सा करवाना। और इम्पिंज यानी इंक्रोच ऑन, इंट्रूड ऑन, इन्फ्रिंज, इन्वेट, ट्रेसपास ऑन, एवरीथिंग जो भी है यहाँ पे इम्पिंज कहते हैं। अब बात आता है रीड बिटवीन द लाइन्स, जो कि टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग होता है, जो कि आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो उसका इनर मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। बोव योर हेड यानी किसी को रेस्पेक्ट दिखाना, स्पेशली बोव योर हेड यानी टू बेंड योर बैक सो दैट यू आर लुकिंग एट द ग्राउंड, स्पेशली बिकॉज आप भगवान के सामने क्या किसी बंदे बड़े लोगों के सामने आप बो करते हैं, इवन आप देखते हैं चाइनीज़ वाले ऐसे करते हैं। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म यानी टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, मेक ए विविड इंप्रेशन ऑन, क्विकली विन पॉपुलर अक्लेम और रिनोन। एक ओवरऑल क्या है, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म यानी टू कैप्टिवेट देम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में आप देख सकते हो। अकबरनामा किसने कंपोज किया था, अबुल फजल। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुल मिलाकर 395 आप देख सकते हो। मॉन्यूमेंट मोती मस्जिद जो है किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शाहजहां जो है खुर्रम खान कहते हैं और इन्होंने ताजमहल भी बनाया गया था। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है यूथ विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली। द NCC इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑन 16 जुलाई 1948 को बनाया था। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट
trade winds, the normal annual rainfall of the state of is about 907 is through the north east. So ओवरऑल क्या है, एक सवाल ऐसा था कि तमिलनाडु जो है एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रेनफॉल जो है विंटर के टाइम पे आप देख सकते हो। यहाँ पे फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं, पायरेट, उसी को आयरन सल्फाइड कहते हैं, उसको हम फूल्स गोल्ड कहते हैं। और क्वींसबेरी रूल कहाँ पे आप देख सकते हो, थ्रू द लंडन प्राइज रिंग रूल्स डिड मच टू हेल्प बॉक्सिंग में आप देख सकते हैं क्वींसबेरी रूल। सो द ब्रॉलिंग दैट डिस्टिंग्विश्ड ओल्ड टाइम, एज यू कैन सी राइट साइड में किस हिसाब से माइक टाइसन वगैरह आप देख सकते हो। सुनील गावस्कर आप जानते हैं, ये किताब लिखा उन्होंने रन्स एंड रूइंस का, और फूल्स गोल्ड जैसे मैंने बताया था कि पायरेट है। अब अगला जो है सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली, इंडिया रीनेम्ड इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल जो भी सुब्रतो मुखर्जी था उसके नाम पे ये बिगैन किया गया था। 1960 से ये स्टार्ट किया गया था फुटबॉल गेम। द फर्स्ट संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी था, यहाँ पे सवाल ऐसा था कि उपनिषद को किसने ट्रांसलेट किया गया था। अगर ऐत्रेय उपनिषद को कोलब्रुक ने किया था, केना उपनिषद को राम मोहन राय ने 1816 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। पहला अगर पारसी में अगर कहा जाए, धारासिको जो है इस उपनिषद को पारसी में ट्रांसलेट किया था। और चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ठीक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। प्लैनेट अर्थ को हम लोग कहते हैं वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम वाटर आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, धारासिको जो है यहाँ पे 16 जो कि एल्डेस्ट सन ऑफ हेयर अपेरेंट मुगल एम्परर शाहजहां, तो इन्होंने जो भी उसका ट्रांसलेशन जो किया गया था दैट कन्वर्टेड टू पारसी लैंग्वेज जो भी उपनिषद से। और द बुक जो भी था क्रिकेट माई स्टाइल, इसको किसने लिखा था, क्रिकेट माई स्टाइल करके कपिल देव ने इसको लिखा गया था। और बात आता है ज्योतिराव गोविंद राव फूले जो भी ही वॉज इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कैस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। सेंस यहाँ पे दोबारा दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हर 4 साल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, यही सवाल पूछा गया है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये राजा जी कहते हैं, जो कि आपको फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर वो पूछा जाए कौन था जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको माउंटबैटन आंसर देना था। अभी पूछा क्या, आप ही लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो है गंगा डेल्टा जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कह सकते हो गंगा डेल्टा। सो यहाँ पे इन द साउथ एशिया ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया द डेल्टा प्लेन अबाउट 350 किलोमीटर्स वाइड अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स होता है ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। सो आपको सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, गंगास डेल्टा। अब बात आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसरो हेडक्वार्टर्स नहीं पूछा गया है, यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर देख सकते हो। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अर्निथोलॉजिस्ट है यानी बर्ड्स के बारे में पढ़ता है, और इन्हीं को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पहला इंडियन टू कंडक्ट systematic bird surveys across India and wrote several birds books that popularized ornithology in India। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। द ट्रेड विंड जो भी होता है यहाँ पे उनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। ईस्टर्लीज आर द परमानेंट वेस्ट प्रिवेलिंग विंड्स दैट फ्लो इन द अर्थ्स इक्वेटर रीजन, जो कि आपको बिटवीन 30 डिग्रीज नॉर्थ 30 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड में आप देख सकते हैं। इनको हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं, जो कि आप जानते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स एज नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप देख सकते हैं इसमें आर्टिकल 36 to 51 इसके अंदर मेंशन किया गया है। अगला जो है मेनी ब्राह्मण प्रीस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन इट वॉज द पर्शियन ट्रांसलेशन उपनिषद जो भी है सर ये अकबर कहते हैं, जिसे कि धारासिको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। प्लीज़ आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टैक्सिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था, ये कौन सा स्टेज में था, ये उनकी मौर्यन के टाइम पे आप देख सकते हो। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू कल्चर एंड द संस्कृत लैंग्वेज, इट इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य आल्सो नोन एज कौटिल्य, द स्ट्रैटेजिस्ट्स हु गाइडेड चंद्रगुप्त मौर्य एंड असिस्टेड इन द फाउंडिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टैक्सिला के बारे में पूछा गया था। साकेत किताब के बारे में पूछा गया, जो कि मैथिली शरण गुप्त वॉज द
कंपोजर ऑफ दिस बुक। एंड इंडियन म्यूटिनी जो भी यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं 1857 का, जो कि आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कहाँ कहाँ हुआ है। देख लीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट स्प्रेड दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और रिंक ऐसा एक वर्ड है जो कि आप स्केटिंग में देख सकते हैं, मीनिंग कोर्स होता है, वॉज यूज इन द नेम ऑफ द प्लेस वेयर कर्लिंग वॉज प्लेड। द नेम हैज़ बीन रिटेन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस एरियाज फॉर अदर स्पोर्ट्स एंड यूजेस। आप बॉक्सिंग रिंग भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें दिया क्या था। बिंबिसारा जो है वॉज अ सन ऑफ भटिया, आपको पता होनी चाहिए। बिंदुसारा जो है अशोक का फादर थे। बिंबिसारा जो है आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे हरियंका डायनास्टी का फाउंडर कह सकते हैं। आपको अजातशत्रु का पापा बिंबिसारा, जो कि आप देख सकते हो एट द एज ऑफ 15 इन्होंने 543 BC में इन्होंने एज ए करोनेशन हुआ था, मतलब एज ए किंग टेकन ओवर किया था उसने। हॉर्स लैटिट्यूड आप जानते हैं, जो कि दे आर लोकेटेड बिटवीन द 3 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। आप देख सकते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, आप इंटरनेट पे सर्च करिए हाउ एग्जैक्टली ये दिखते हैं। और रीजनिंग में कुछ सवाल, स्पैरो जो है सीड खाता है, सिल्कवर्म क्या खाता है, मलबरी पत्ते खाते हैं। और वेल मैमल है, फिश, स्नेक सब अलग है। अब स्टीपल चेज जो है हॉर्स रेसिंग में आप देख सकते हो। ऐसी कौन सी मिसाइल है जो कि पानी में, हवा में या लैंड के ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं, उसको हम ब्रह्मोस कहते हैं, जो कि PJ-10 है। इस ब्रह्मोस आप रशिया के साथ मिलकर ये बनाया गया था। मल्लिका साराभाई आप जानते हैं, एक एक्टिविस्ट है, इंडियन क्लासिकल डांसर है और एक्ट्रेस फ्रॉम अहमदाबाद कह सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं गुजरात इंडिया, डॉटर ऑफ क्लासिकल डांसर, और एक कुचिपुड़ी भरतनाट्यम जानती है, और डॉटर ऑफ किसका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप जानते हैं, फादर ऑफ स्पेस, उसका बेटी है वो मल्लिका साराभाई। गैम्बिट ऐसी वर्ड है जो कि चेस के अंदर यूज़ किया जाता है। बस ये सवाल आप लोगों को अलग अलग रिसोर्सेज से लिया गया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा करके आप लोगों को दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस।